जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन होता क्या है, कन्वर्जन किसे बोलते हैं? तो हम अगेन अपने एक पाकिस्तानी ब्रांड पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ना डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लाइक मैं किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और लेट्स से इस फेस वॉश को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये लोड हो रहा है पेज। तो जिस तरह अब आप ये देखें, एक पॉपअप नज़र आया। ये एक ऐप के थ्रू, एक प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी कोई इनकी डील आएगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए, तो आप ये जो है वो वेब नोटिफिकेशन इसको बोला जाता है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऐड टू विश लिस्ट है, ये भी एक ऐप के थ्रू किया गया है, ताकि अगर कोई कस्टमर जो बायर है उसे ये प्रोडक्ट अभी नहीं ख़रीदना बट उसे पसंद है तो वो विश लिस्ट में अपनी ऐड कर सकता है। अब ये वाला जो फीचर है ना, ये थीम का, बहुत सारे पेड थीम होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब चूँकि हमने बेसिक थीम यूज़ किया है स्टोर डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उसके अंदर ये फीचर नहीं है। तो अब हमें ये एक ऐप या प्लगइन के थ्रू इसको इनेबल करना होगा थीम के अंदर। तो वो कैसे होगा उसको भी हम देखते हैं। फिर आप इसके बाद यहाँ पर एक देख लेते हैं, सेव अप टू 21% बंडल एंड सेव मोर। ठीक है, यानी अगर आप ये और ये परचेज़ करते हैं दोनों, तो आपको 21% का डिस्काउंट मिलेगा। इसे कहते हैं बंडल सेविंग, बंडल परचेजिंग, यानी बंडल डिस्काउंट आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं कि अगर वो बंडल में चीज़ें खरीदते हैं तो उनको ऑफ मिलेगा। अब ये वाला जो है बेसिकली ये पूरा एक फीचर है जो कि ऐप के थ्रू होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, मिला के इसे हम कहते हैं कन्वर्जन बूस्टिंग, कि हम कन्वर्जन को बूस्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन को हाई कर रहे हैं डिफरेंट ऑफर्स दे के, डिफरेंट फीचर्स के साथ। ठीक है, तो अब कन्वर्जन इटसेल्फ क्या होती है? कन्वर्जन उसे कहते हैं कि मैं एज अ बायर, दाढ़ी मूछ ने एक अपना ऐड चलाया हुआ था हेयर स्टाइलिंग वैक्स से रिलेटेड या फिर बियर्ड ऑयल से रिलेटेड। मैंने उसको देखा, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, मैं आ गया इनके प्रोडक्ट पेज के ऊपर। प्रोडक्ट पेज पर मैं आया, मैंने देखा जी दिस एंड दैट और ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे प्रोडक्ट पसंद आ गया। मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद जो है मैंने चेकआउट पर क्लिक किया और मैंने इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। स्टिल लोडिंग, बट मैंने इस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ, मैं एक एज अ कन्वर्जन काउंट हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल इनके पास ट्रैफिक आई 10,000 लोगों की, यानी 10,000 डिफरेंट लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया और वो लैंड हुए सेम पेज के ऊपर। 10,000 में से सिर्फ 50 कस्टमर्स या 100 कस्टमर्स ऐसे थे जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। तो उसकी कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास एक रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जन रेट चला। यानी कि 10,000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों ने परचेजिंग की, तो हम कहेंगे कि इनका बेसिकली कन्वर्जन रेट ये है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि 10,000 लोगों ने विजिट किया लेकिन सिर्फ 100 लोगों ने परचेज किया, तो कन्वर्जन बहुत कम हुई है। लोग तो बहुत आ रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे। तो उसमें फिर हम ये समझते हैं कि हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो सकता है ऑफ़र्स अच्छी ना हो सकता है प्रोडक्ट में कोई मसला हो, प्रोडक्ट इतना कन्विंसिंग ना हो। ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट ऐड कर रही होती हैं, एक माइंड बनाने में, एक कस्टमर के माइंड को बिल्ड करने में कि वो इसको परचेज़ करे। तो ये सारी चीज़ें छोटा-छोटा अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, कन्वर्जन क्लोज़ होने में बेसिकली। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझना है कि अगर आपके पास बहुत ट्रैफ़िक आ रही है और परचेज़िंग बहुत कम कम आ रही है, तो दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट पेज में कोई मसला है, या प्राइसिंग में कोई मसला है, या फिर आप कोई ऑफ़र सही नहीं दे रहे, उसमें कोई मसला है, कहीं न कहीं कोई एक चीज़ में इश्यू है, या आपके इटसेल्फ ऑर्डर प्लेस करने में कोई मसला आ रहा है। ठीक है, चेकआउट में कोई मसला है। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं कन्वर्जन बूस्टिंग के अंदर। तो तो उस चीज़ को हम नोटिस करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो लेकिन अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट पेज बना हुआ है, इसके अंदर ऑफ़र्स भी हैं हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, बंडल ऑफ़र्स भी हैं। तो ये सारा कुछ अ, इसमें काउंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हमारे पास होती हैं ऐप्स एंड सेल्स। चैनल के अंदर हम आएँगे, शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर में आ जाएँगे। शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर के अंदर आने के बाद हमें
अब सेम बंडल को सिलेक्ट करना है जो कि बेसिकली दाढ़ी मूंछ के अंदर था, तो बंडल ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने कीवर्ड लिखा, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है वो ऐप्स नज़र आ रही होंगी कि वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर में। अब पंपर एक ऐप है जो कि मैं नॉर्मली बहुत सारे स्टोर्स में यूज़ करता हूँ। ये क्या करता है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको कोई ऑफ नहीं मिलेगा आपके बायर को, लेकिन अगर वो 2 क्वांटिटीज़ बाय करेगा तो उसे 10% डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। अगर वो 3 क्वांटिटीज़ बाय करेगा तो उसे 20% जो है वो डिस्काउंट चला जाएगा। तो ये क्या करता है, आपकी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ठीक है, ऑफ़र देता है ऑटोमेटिकली, ऑन ऑटोमेशन होता है। तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के लिए अगेन आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल कर लें यहाँ से, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज़ इट। ये लोड हो रहा है, तो लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड, वन मोर सेकेंड। ऐप इंस्टॉल हो रही है और ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पर ये डिफरेंट इसकी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है विजेट को। कैसे करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अपने शॉपिफाई के कस्टमाइजेशन वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर आपने इस ऐप को इम्बेड करना है थीम के अंदर, ठीक है, ताकि वो थीम के अंदर परफॉर्म कर सके। ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, ऑफ भी होता है ये, ठीक है। तो आपने इसको ऑन कर देना है, यहाँ से ये ऑन होगा, इसको आपने सेव कर देना है। तो ये क्या हो गया, अब सेव हो चुका है, ठीक है। आपने वापस आना है, यहाँ पर आपसे वो पूछेगा हैव यू इनेबल्ड विजेट, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, येस आई हैव। ओके, अब आपको सेकंड ऑप्शन पूछता है क्रिएट ऑफर, तो ऑफर पे आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ से 3 डिफरेंट चीज़ें दे देता है, वही बंडल की बात हो रही है, ठीक है। अप टू 3 प्रोडक्ट्स आप बंडल क्रिएट कर सकते हैं या आप क्वांटिटी ब्रेक कर सकते हैं। क्वांटिटी ब्रेक के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर वो बाय वन करता है, यानी एक ही क्वांटिटी बाय करता है, तो सेव 10% आप उसे डिस्काउंट दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको 10% ना ही दे, ठीक है। यू हैव दिस ऑप्शन, यू हैव दिस चॉइस, ठीक है। और अगर वो 2 क्वांटिटीज़ बाय करता है तो आप उसे 20%, 10%, 15%, वट एवर आप ये दे सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटिटी ब्रेक। एक होता है कॉम्बो प्रोडक्ट, यानी कि आपने एक बंडल बनाया, आपने कहा कि आप ये वाला प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं और इसके साथ ये वाला भी खरीद लेते हैं, तो आपको जो है वो 10% मिलेगा, जैसे दाढ़ी मूछ में हुआ था। तो आप दोनों ये इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं क्रिएट अ क्वांटिटी ब्रेक। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किस प्रोडक्ट पर ये फीचर लगाना चाहते हैं। तो मैं लगाना चाहता हूँ हेडफोन्स पर, हमारे जो ईयरबड्स हैं इस पर मैंने किया। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास यू हैव दिस ऑप्शन कि आप बिल्ड वन फ्रॉम स्क्रैच, लिमिटेड टाइम ऑफर, और ये इस तरह से करके कर सकते हैं। मैं करूँगा बिल्ड वन फ्रॉम स्क्रैच, ओके, इधर से कर लेते हैं, और अप्लाई सेलेक्टेड थी। आपके पास कलर स्कीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट जा सकते हैं। ऑफ़र वन में क्या होगा, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अगर क्वांटिटी वन बाय करता है तो उसे 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसे ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो कर देंगे तो ये अपने एक्चुअल प्राइस पर सेल होगा, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम दूसरी ऑफ़र में आ जाते हैं। दूसरी ऑफ़र ये वाली ऑफ़र, ठीक है। अगर वो 2 क्वांटिटीज़ बाय करता है तो आप उसे 10% ऑफ देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ये कर सकते हैं, वन सेकेंड, बाय 2 सेव 10%, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो 10% ऑफ का लेबल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको मैं मोस्ट पॉपुलर कर देता हूँ, तो जब भी पेज लोड होगा वो इसी के ऊपर यही सेकंड ऑप्शन दिखा रहा होगा, ठीक है। ऑफर 3 हम कर देते हैं। अगर वो 3 पेयर्स लेता है डिफरेंट, चाहे तो वो, अब 2 वेरिएंट्स है ना, वाइट एंड ब्लैक, चाहे तो वो तीनों के तीनों वाइट ले ले, या फिर ब्लैक ले ले, एक ब्लैक ले ले, एक वाइट ले ले, अगेन दूसरा भी ब्लैक ले ले। तो इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि वो किस वेरिएंट के साथ जाएगा, बट उसे 3, अगर जब वो पेयर्स 3 क्वांटिटीज़ लेगा
तो उसे 20% ऑफ मिलेगा। तो हम इसको टाइटल को नेम दे देते हैं बाय 3 सेव 30%। ठीक है, तो और 20%, इसको हम 20% कर देते हैं और 20% ऑफ का लेबल लगा दिया हमने। तो इस तरह से करके बाय 1 सेव नथिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका मोस्ट पॉपुलर वाला बंद कर देते हैं, दैट इज इट, और दैट्स ऑल। इसको हम सेव कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, प्रीव्यू करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास वो बंडल ऑफर आ गई है। ठीक है, तो बंडल एंड सेव अगर आप कोई वन प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो इसी के साथ क्लिक करेगा और सिंपली ऐड टू कार्ट करेगा, तो उसे वन प्रोडक्ट। अगर वो दो करना चाह रहा है तो इसके अंदर से वो अपनी कोई भी वेरिएंट सेलेक्ट कर सकता है एंड देन ऐड टू कार्ट करेगा, तो वो उसके पास दो क्वांटिटीज़ जाएंगी और कैलकुलेशन प्राइस की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बैकेंड पर जो है आपके पास आपका वो डिस्काउंट और ऐप काम कर रही है। तो आप यहाँ पर लेबल भी देख सकते हैं बाय टू सेव 10%। तो इस तरह से करके जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी हम एक डमी ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। चेकआउट पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा एज अ बायर। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान, और ये मैं रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पर। सिटी हम कर देते हैं लाहौर, और इसको मैं ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी क्योंकि अभी हमारे पास इनेबल्ड है, तो कैश ऑन डिलीवरी के साथ जाएंगे। कंप्लीट ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। मी एज अ बायर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन मी एज अ ऑनर, स्टोर ऑनर, मुझे कैसा शो होगा? तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। तो अब ये देख सकते हैं आपको एक ऑर्डर शो कर रहा है। तो जब भी आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा आपके स्टोर पर, तो यहाँ से वो नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने कौन सी ऑफ़र अप्लाई की थी, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बाय टू सेव 10%, जो उसे 9.99% का वो गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे पास सेव हो गया। अब राइट साइड पर आप उसकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। अगर वो अपना फ़ोन नंबर भी ऐड करता तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ऐड हो सकता था। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि किस तरह से करके जो आप डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल करके अपना कन्वर्जन बूस्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल ना की होती, तो बायर को कभी भी ये ऑफ़र मिलती ही ना, तो वो हमेशा वन क्वांटिटी ही बाय कर रहा होता। आपने ये ऐप इंस्टॉल करके उसको मोटिवेट किया कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ बाय कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, अगर तीन करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है सब स्टोर्स में, ऑल ऑफ द स्टोर्स। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वो बंडल वाली जो है वो फीचर ऑन कर सकते हैं, क्वांटिटी ब्रेक को ख़त्म कर दें, उसको कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐप को यूज़ करते हुए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट पेज बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है, बहुत ईजी टू यूज़ हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ऑफर्स होती हैं, क्योंकि आपने एक ही सेशन के अंदर डबल जो है वो कन्वर्जन कर ली। तो ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हर तरह के फीचर के लिए आपको ऐप मिल सकती है। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कैटेगरीज दिखा रहा है। ठीक है, ऑर्डर एंड शिपिंग, स्टोर डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग एंड कन्वर्जन। तो आपको हर एक फीचर को इनेबल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल हैं। आपने बस ये देखना है कि स्टार्ट में जो ऐप फ्री हो और उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हो, और रेटिंग 4.8 से अबव हो, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। ठीक है, और बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि पेड होती हैं। ठीक है, उसको आपको मंथली पे करना पड़ता है, $5 $10 जो भी उस ऐप की प्राइस होती है। ठीक है, तो अब एक और ऐप हमारे पास अवेलेबल है, वो है प्रोडक्ट रिव्यूज़ के लिए। यानी वो आपके पास ऑप्शन इनेबल कर देती है कि आपका कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट्स पर रिव्यू पोस्ट कर सके। ठीक है,
आपने बहुत सारे स्टोर्स ऐसे देखे होंगे उनके ऊपर रिव्यूज़ शो हो रहे होते हैं, तो आप वो वाला फीचर भी अपने स्टोर के अंदर इनेबल कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग दिस ऐप। ठीक है, तो इस तरह हर एक फीचर के लिए हर एक ऐप अवेलेबल है, और उसको आप जो भी आपको नीड हो उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च करेंगे और इट्स स्टिल लोडिंग। इसको हम दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्टार्ट योर ट्रायल, बिकॉज अब ये एक पेड ऐप है, तो आप जो है वो ट्रायल इसका 7 डेज़ वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो कि रिव्यूज़ वाला फीचर ऐप जो है वो इनेबल करती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली लूप्स यूज़ करता हूँ अपने लिए भी, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। तो आप कर सकते हैं टेक बिगिनर इंस्टेड, इस पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ से आपसे वो अप्रूवल मांगेगा कि आप जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। बस आपने ये देख लेना है, 7 डेज़ का ट्रायल है, एंड हो रहा है 26 सितंबर को, और इसके चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके कार्ड से जो आपने शॉपिफाई के सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ किया है। तो मैं इसको फ़िलहाल अप्रूव कर रहा हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अगर आप इसको बाद में कल या परसों या 2-3 दिन बाद अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपको आपके कार्ड से डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है। ओके, इसको इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल मेथड है, कंटिन्यू करते जाएं, अपनी सेटिंग्स देखते जाएं, क्या कलर स्कीम रखनी है। हमारा ब्रांड कलर ये है पर्पल, आइकॉन कलर आपने ये रखना है। एंड व्हेन शुड वी आस्क फॉर रिव्यूज़, तो ये क्या करते हैं ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को ईमेल भेजते हैं। अगर आपने कभी अमेज़ॉन से परचेज़ किया हो या दराज से परचेज़ किया हो, तो वो क्या करता है, आपने परचेजिंग कर ली, ऑर्डर आपके पास आ गया, तो 1 हफ्ते बाद आपको एक ईमेल आती है कि आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था, तो आप उस पर रिव्यू पोस्ट करें। तो सेम लूक्स भी क्या करता है, आपके कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली ईमेल भेजता है, उनसे पूछता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, आप रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दे सकते हैं ऑफ़र ऑफ़र अ डिस्काउंट फॉर सबमिटिंग फ़ोटो एंड वीडियो रिव्यूज़। तो ये नेक्स्ट ऑर्डर के लिए 15% या 10% या 20% डिस्काउंट कोड भी देगा कि अगर वो फ़ोटो और वीडियो रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो मैं भी उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाने दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ईमेल शो होगी आपके कस्टमर को, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं हम। फ्रेंड डिस्काउंट, एडवोकेट रिवॉर्ड, दिस एंड दैट, आपने इसको रीड कर लेना है सारी चीज़ें। तो सेंड रिव्यू रिक्वेस्ट टू पास्ट कस्टमर्स 30 डेज़ बैक। ठीक है, 90 डेज़ बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपने 30 डेज़ के बाद जो है वो गेट रिव्यूज़ क्विकली बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू पास्ट कस्टमर्स, दीज ईमेल्स आर फ्री एंड डू नॉट काउंट अगेंस्ट योर 30 डे कोटा। तो आपने 30 डेज़ कर लेना है, इसको सेटिंग कर लें। अब हम क्या करेंगे, इनेबल कर देते हैं लूप्स की कोर स्क्रिप्ट। तो अगेन जिस तरह हमने बंडल वाली ऐप के लिए थीम में इम्बेड किया था, द सेम वे हम इधर से भी कर देंगे, ताकि थीम के अंदर इसके स्क्रिप्ट बैकएंड के ऊपर कोड रन हो सके। और दैट्स ऑल, आपने सिर्फ जस्ट सेव करना है और ये इनेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये वेरीफाई कर रहा है, ओके इनेबल हो गई है। कंटिन्यू कर देना है आपने। ऐड प्रोडक्ट रिव्यूज़ विजिट, तो हम ये भी कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ गॉट इट। एंड इस तरह से आपके रिव्यूज़ शो हो रहे होंगे आपके प्रोडक्ट पेज पर। ठीक है, तो अभी ये बॉटम पर दिखा रहा है, ये सैम्पल रिव्यूज़ हैं, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि रिव्यू विद पिक्चर्स किस तरह से शो होता है। ठीक है, तो ये हम इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से आप जो भी सेटिंग्स करना चाहें, कितने रिव्यूज़ शो होने चाहिए, उनकी विड्थ क्या हो, फ़ोटोज़ के साथ होने चाहिए नहीं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। तो हम अब मैं इसको करूँगा कंटिन्यू, और ऐड रेटिंग ये भी कर लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट टाइटल के नीचे जो है वो रेटिंग भी शो हो, जिस तरह दाढ़ी मूंछ के प्रोडक्ट पेज पर शो हो रही थी। रिव्यू रेटिंग जो होती है अमेज़ॉन पर भी आप देखते होंगे, लिस्टिंग के नीचे रिव्यूज़ होते हैं, तो वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रही होती है। ये यहाँ पर एंड पर दिखा रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइटल के नीचे ले आएंगे। ये हमारा टाइटल है प्रोडक्ट का।
तो इस तरह से यहाँ पर शो होगा, ठीक है। ये भी रैंडम 1 2 3 4 दिखा रहा है, जब आपके एक्चुअल रिव्यूज़ आएंगे तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अगेन अब दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं, रेटिंग विजेट एडिट। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो वांट टू इंपोर्ट रिव्यूज़। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ ये है, बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि ये एक हैक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप अली एक्सप्रेस के रिव्यूज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब देखें, आप न्यू स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपने नया नया स्टोर लॉन्च किया है, तो आपको ये एक ऑप्शन देता है कि आप एक काम करें, अली एक्सप्रेस पर जो ऑलरेडी रिव्यूज़ पड़े हुए हैं आप वो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट टू लुक्स करना है, इस बटन को आपने ड्रैग करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपनी बुक मार्क को यहाँ से इनेबल कर देते हैं, शो बुक मार्क, ताकि बुक मार्क हमें यहाँ शो हो सके। अब इस वाले विजिट को आपने उठाकर ड्रैग कर देना है इस बुक मार्क में, ये लेफ्ट साइड पर आपके पास आ गया। अब हम करते हैं गो टू अली एक्सप्रेस। अब आपने पहले ये देखना है कि किस प्रोडक्ट के अंदर रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं। आपने सिर्फ उसका सप्लायर लिंक ढूंढ लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोडक्ट है, लेट्स वेट, ओके, ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है। अब मैं इस प्रोडक्ट पेज पर रिव्यू इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अली एक्सप्रेस के। तो कैसे होगा? वेरी सिंपल, आपने सबसे पहले आ जाना है अपने, ये हमारा प्रोडक्ट था, राइट, ओके, ये वाला हमारा प्रोडक्ट था। तो अब ये डिपेंड करता है क्या उस लिस्टिंग पर, अली एक्सप्रेस की लिस्टिंग पर कितने रिव्यूज़ हैं। अगर तो नहीं है तो रिव्यू इंपोर्ट नहीं होंगे, अगर तो हैं तो फिर हो जाएंगे। 75 रिव्यूज़ हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी कर लूँगा, या फिर मैं यहाँ से इम्पोर्ट टू लुक्स करूँगा। इम्पोर्ट टू लुक्स क्या करेगा, हम ये एक डायलॉग बॉक्स, ये एक बॉक्स हमारे पास सामने शो हो जाएगा। इम्पोर्ट टू, हमें किस प्रोडक्ट में इस अली एक्सप्रेस वाले पेज के रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं, उस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। ये वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी ये फ्री ट्रायल में चल रहा है तो 20 रिव्यूज़ हैं। अगर हम प्लान अपग्रेड कर लें तो हम अप टू 100 रिव्यूज़ तक इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन आपके पास एक और फिल्टर है, कि कौन कौन सी रेटिंग आपने करनी है। आपने करना है 4 स्टार्स एंड अप, ठीक है। आपके पास 5 स्टार्स ओनली का भी ऑप्शन है, बट 4 स्टार्स एंड अप, ताकि थोड़ा नेचुरल लगे। ऐसा ना हो कि 20 रिव्यूज़ है और सारे 5 स्टार हो, तो थोड़ा सा फेक लगता है, ठीक है। रिव्यूज़ फ्रॉम ऑल कंट्रीज़, यस, ऑल कंट्री कर लें या फिर यूएस से ले लें, अप टू यू। ट्रांसलेट टू इंग्लिश, यस। Fetch most recent reviews, only reviews with photos and blah blah blah, इसको आप कर सकते हैं, बट मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। प्रीव्यू एंड इम्पोर्ट, तो अब ये आपको दिखाएगा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रिव्यू, यानी रिव्यू बाय रिव्यू दिखाएगा कि आपने कौन कौन सा करना है। आप चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, और चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको इंपोर्ट करता जाऊँगा वन बाय वन, ठीक है। दे वर ग्रेट, इस तरह से आप जो है वो इंपोर्ट करते जाएंगे प्रोडक्ट रिव्यूज़ को। अब ये सारे रिव्यूज़ आपके इस प्रोडक्ट पेज पर जा रहे हैं, ओके। इंपोर्ट कंप्लीटेड। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर स्टोर के, और अब हम देखते हैं हाउ मैनी रिव्यूज़ हैव बीन इंपोर्टेड। सो 20 रिव्यूज़ इंपोर्ट हो गए हैं। स्क्रॉल डाउन करते करते हम जाते हैं, तो नाउ वी कैन सी द रिव्यूज़ फ्रॉम अली एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसी तरह करके आप जो है वो रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। ये एक छोटा सा हैक है जो कि नॉर्मली बहुत सारे स्टोर्स अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर डाला हुआ होता है। हमें लगता है कि ये एक्चुअल उनके रिव्यूज़ हैं, बट वो नॉर्मली होते अली एक्सप्रेस के रिव्यूज़ हैं। इसके अलावा एक और हैक है, मेथड है, कि इन रिव्यू को आप एडिट भी कर सकते हैं और अपना कंटेंट भी डाल सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लुक्स वो प्रोवाइड नहीं करता, डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बट मैं आपको लेजिटिमेट चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको अमेज़ॉन से रिव्यू इंपोर्ट करने देती हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं ऐप्स के अंदर जाके, वो भी आपको मिल जाएगा, और आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग वाले रिव्यूज़ भी अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज पर दिखा सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट, जो आप करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट आपको रिसर्च करनी है, उसके रेलिवेंट ऐप देखनी है, दैट्स इट। इंस्टॉल करें, एम्बेड करें और उसको इनेबल कर दें, दैट्स इट।
आपका जो है वो फीचर इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी हमारी इन डेप्थ इन डिटेल्ड कि किस तरह से आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्जन बूस्टिंग के लिए अपने स्टोर की, और किस तरह से आप अपने जो है प्रोडक्ट पेज के ऊपर रिव्यूज़ को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे डोमेन इंटीग्रेशन के ऊपर, डोमेन किस तरह से इंटीग्रेट होती है, और मेटा इंटीग्रेशन और मार्केटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।